नाज़रीन, भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर इतवार की सुबह दुनिया से कूच कर गई हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर चाहने वालों के लिए अपनी सुरीली आवाज में गाए हुए गानों का एक खजाना छोड़ गई हैं, जो 70 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले करियर में गाया गया। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गयी। लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की याद में भारत भर में 2 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया गया है। लिहाजा 6 और 7 फरवरी को भारतीय परचम सरनगू रहेगा। नाज़रीन, इस मौका पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड शख्सियात ने गुलकारा लता मंगेशकर की रसूमात पर रंजो गम का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारी लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं और वो हमारी कौम में एक हला छोड़ गई हैं जिसे पुत नहीं किया जा सकता। आने वाली नस्लें उन्हें भारतीय सकाफत की एक बावकार शख्सियत के तौर पर याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मशहूर करने की बेमिसाल सलाहियत थी। मोदी ने कहा कि लता दीदी के गानों ने तरह तरह के जज्बात को जन्म दिया है। उन्होंने कई दहाइयों तक भारतीय फिल्मी दुनिया की तब्दीलियों को करीब से देखा है। वो हमेशा भारत की तरक्की के बारे में पुरजोश थी और वो हमेशा एक मजबूत और तरक्की याफ्ता भारत देखना चाहती थी। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि मैं इसे अपना एजाज समझता हूँ कि मुझे लता दीदी से हमेशा बेपनाह प्यार मिला है। उनके साथ मेरी बातचीत नाकाबिले फरामोश रहेगी। मैं लता दीदी की मौत पर अपने हमवतनों के साथ गमज़दा हूँ और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद 92 साल लता मंगेशकर बीच कैंडी अस्पताल के ICU में ज़ेरे इलाज थी। उनमें कोरोना वायरस के साथ ही निमोनिया की तशख़ीस भी हुई थी। चंद रोज कबल ज़ेरे इलाज गुलकारा लता मंगेशकर की तबीयत दोबारा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज उन्होंने 92 साल की उम्र में वफात पाई। लता, जिन्हें भारत की अजीम प्लेबैक गुलकारों में से एक समझा जाता है, अपनी आवाज के जरिए जिंदा रहेंगी। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश के साथ इनके गाने हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार गानों में से हैं। लता मंगेशकर का ताल्लुक फनकारों के खानदान से था। उनके वालिद एक थिएटर कंपनी चलाते थे। लता को शुरू से ही मौसीकी से लगाव था। लता और इनकी बहन आशा भोसले ने जब गाना शुरू किया तो उनका मकसद अपने वालिद की मिरास को आगे बढ़ाना था। लता ने अपने करियर का पहला गाना नाचो गड़ी खेलो सारी मानी हवस बरी 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन बदकिस्मती से इनके गाने को फिल्म के फाइनल कट से हटा दिया गया। लता एक बार मौसीकार निशाद के साथ एक गाना रिकॉर्ड करते हुए बेहोश हो गई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि हम गर्मी की एक लंबी दोपहर में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। इन दिनों रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में एयर कंडीशंस नहीं होते थे और फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान छत का पंखा भी बंद कर दिया गया था। मैं गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए बेहोश हो गई थी। लता मंगेशकर ने एक बार मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपने गाने खुद नहीं सुनती। अगर वो अपने गाने खुद सुने तो उन्हें अपनी गायकी में 100 खामियां नजर आएंगी। लता ने जिस बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और जिनके साथ इनका खास रिश्ता था वो मदन मोहन थे। लता का 1999 से 2005 तक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर एक मुख्तसर दौर रहा। वो 1999 में राज्यसभा के लिए नामजद हुई थी। उन्होंने अपने इस दौर को नाखुशगवार करार दिया और दावा किया कि वो शामिल किए जाने से गुरेजा थी। नाज़रीन, लता सिर्फ एक हिंदुस्तानी गुलकारा नहीं थी, बल्कि इनकी सुरीली आवाज के चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उन्हें लंदन के मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस करने वाली पहली हिंदुस्तानी का एजाज हासिल है। फ्रांस की हुकूमत ने उन्हें 2007 में ऑफिसर ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर से नवाजा, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा सिविल एजाज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 1974 के ऑडिशन ने लता मंगेशकर को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड शुदा फनकार के तौर पर दर्ज किया है, जिसमें इनके तमाम गानों की फहरिस्त मौजूद है। इस अंदाज को 1991 में 2011 तक हटा दिया गया, जिसमें गिनीज ने लता जी की बहन आशा भोसले को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड शुदा फनकार के तौर पर रखा। लता मंगेशकर ने भारतीय फौज और कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपना आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की रिकॉर्ड किया और ये 23 मार्च 2019 को जारी किया गया था। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारी। लता मंगेशकर ने अपनी एक तवील उम्र भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहकर गुजारी, लेकिन इस तमाम अरसे में वो अपनी निजी जिंदगी के हवाले से होने वाली कियास आराइयों पर खामोश रही।
2013 में एक इंटरव्यू के दौरान गुलकारा ने जिंदगी में मोहब्बत, शादी और बच्चों की अहमियत के बारे में बात की। इस इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि मोहब्बत ने इनकी जिंदगी में क्या किरदार अदा किया और इनकी जिंदगी में खुशकिस्मत आदमी कौन था, लता मंगेशकर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुछ बातें सिर्फ दिल को ही पता होनी चाहिए और वो इन बातों को सिर्फ अपने दिल तक ही महदूद रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि औरत उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक कि वो शादी ना करे और इसके बच्चे ना हो। ताहम लोग हर तरह की बातें करते हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज करना सीखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खुशगवार जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मनफी और अफसरदा कर देने वाली बातों को खुद से दूर रखना चाहिए। लता मंगेशकर ने शादी के हवाले से करण राव के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा था कि करण राव ने इस हवाले से बहुत खूबसूरत बात की है कि इंसान को पहले अपने अंदर की खुशी और मुकम्मल होने का एहसास तलाश करना चाहिए, वरना सिर्फ शादी या औलाद से खुद को मुकम्मल करने का ख्वाब अपनी अहमियत खो देता है।